बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे गुस्ल करने का सुन्नत तरीका। इंसान जब नापाक हो जाता है तो उस पर गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। सिर्फ नहा लेने से कोई पाक नहीं होता जब तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए तरीके से न नहाए, वो पाक नहीं होगा। तो आज की वीडियो में हम आपको नहाने का वही सुन्नत तरीका बताएंगे जो हदीस से साबित है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दिली गुजारिश है कि आप हमारे चैनल कशकोल इस्लाम को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। दोस्तों, पहले ये जानना ज़रूरी है कि गुस्ल कब फ़र्ज होता है। नंबर 1, अगर जागते में या सोते में मनी निकल जाए तो गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। इसमें मर्द और औरत दोनों शामिल हैं। नंबर 2, सोहबत करने से गुस्ल फ़र्ज हो जाता है, चाहे मनी निकले या ना निकले। नंबर 3, हैज के ख़त्म होने पर औरतों पर गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। हैज उस खून को कहते हैं जो औरतों को हर महीने आता है। नंबर 4, निफास बंद होने पर औरतों पर गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। निफास उस खून को कहते हैं जो बच्चे की पैदाइश के बाद औरतों को आता है। दोस्तों, जब भी गुस्ल करें बाथरूम में जाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और पाक होने की नियत कर लें। जैसे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नियत करता हूँ पाक होने की। अब बाथरूम में जाने के बाद जब गुस्ल करने बैठें तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को गट्टों तक धोएं। इसके बाद इस्तिंजा करें। दोस्तों, पेशाब पाखाने की जगह को धो लेने को इस्तिंजा कहते हैं। तो इसके बाद इस्तिंजा करें। अगर जिस्म पर कहीं और भी नापाकी लगी है तो उसे भी धो लेना ज़रूरी है। अब आप पूरा वुजू करें जिस तरह नमाज के लिए करते हैं। अब आप वुजू का तरीका सुन लीजिए। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को 3 बार गट्टों तक धोएं। उसके बाद मुंह भरकर 3 बार कुल्ली करें। अगर रोज़ा नहीं है तो गरारा कर लें। इसके बाद 3 बार नाक में पानी चढ़ाएं और बाएं हाथ की कनकी उंगली से नाक साफ करें। फिर 3 बार पूरा चेहरा धोएं। पेशानी के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक पूरा चेहरा धोना है। इसके बाद दोनों हाथ कोहनियों समेत 3 बार धो लें। पहले सीधा हाथ 3 बार धोना है, उसके बाद उल्टा हाथ 3 बार धोना है। फिर सर का मसा करें। मसा करने का तरीका ये है, पानी से दोनों हाथों को तर करके सब उंगलियां बराबर मिलाकर पेशानी के बालों पर रखकर गुद्दी तक ले जाएं। फिर गुद्दी से लेकर दोनों हाथों की हथेलियों को इस तरह सामने की तरफ वापस लाएं कि कानों से लेकर सर के बीच तक जो हिस्सा दाएं बाएं सूखा रह गया है उसका मसा होता चला जाए। उसके साथ ही कानों का मसा इस तरह करें कि कानों के दोनों सुराखों में शहादत की उंगलियां डालकर अंगूठों से कानों के पिछले हिस्से पर मसा करें। यह मसा पूरा हो गया। अब 3 बार दोनों पैरों को गट्टों तक धो लें। पहले सीधा पैर 3 बार धोएं, इसके बाद उल्टा पैर 3 बार धोएं। यहाँ आपका वुजू पूरा हो गया। तफसील से इसलिए बताया है ताकि जिनको वुजू करना नहीं आता वो वुजू करना भी सीख लें। अब मैं अपनी बात फिर से रिपीट करता हूँ। जब आप बाथरूम में दाखिल हो गए, सबसे पहले दोनों हाथों को गट्टों तक धोया। इसके बाद इस्तिंजा किया। इसके बाद बताए गए तरीके से वुजू किया। इसके बाद सबसे पहले आप अपने सर पर पानी डालें, फिर दाएं कंधे पर, फिर बाएं कंधे पर पानी डालें। अब पूरे जिस्म को अच्छी तरह मलें। फिर सर पर पानी डालें, फिर दाएं कंधे पर, फिर बाएं कंधे पर पानी डालें। फिर जिस्म को मलें, कोई जगह सूखी ना रहे। फिर तीसरी दफ़ा सर पर पानी डालें, फिर दाएं कंधे पर, फिर बाएं कंधे पर पानी डालें। जिस्म का कोई भी हिस्सा बाल बराबर भी सूखा ना रह जाए, वरना गुस्ल नहीं होगा। इस बात का ख़ास ख्याल रखें। यहाँ आपका गुस्ल पूरा हो गया। अब आप नमाज भी पढ़ सकते हैं। नमाज के लिए अलग से वुजू करने की ज़रूरत नहीं है। गुस्ल करने में वुजू भी हो जाता है।
जो लोग गुस्ल करते में पूरा वुजू नहीं करते, सिर्फ 3 बार कुल्ली करके 3 बार नाक में पानी डालकर बताए गए तरीके से नहा लेते हैं, गुस्ल उनका भी हो जाता है, मगर उनको सुन्नत का सवाब नहीं मिलता। उम्मीद करते हैं आपको बताई गई बातें अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को खूब शेयर करें। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ। आपसे दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।